ये इस फीडर के अंदर दूध भरें और इनको दूध पिलाएं। ये बच्चे, इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं होगा। यहां पे सर पीटने को दिल कर रहा है, दिमाग फटकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है, दिल कर रहा है कि अपने आप को इतना मारूं, इतना मारूं, इतना मारूं कि मैं। अबे जब उसका बल्ला ही किसी ओपनर की तरह नहीं आता तो उसके अंदर बल्ला डालता कौन है? अबे दो लानत है यूसुफ भाई, तुम पर भी लानत है कि तुमने इस झटियल को ओपन भेजा कैसे, जिसके पास पूरे शॉट्स नहीं है यार। यूसुफ भाई और तो कौन पहले है? वो तो इतने मजबूर तो थे। हर तीसरी बॉल पे इतना रिवर्स सिखा रहे। मजबूर आदमी ये है। रिवर्स कब मारेगा? अरे ये वही मजबूर आदमी है जो आखिरी साल कह रहा था रिजवान मेरे डोमेन में नहीं है। ये तो रिजवान के खौफ में जी रहे हैं वहां बन के बड़े भी। अबे तो कौन है तुम्हारे डोमेन में, उसे खिला दो। अब बताऊं तुम्हारे डोमेन में एक ही शहर के लड़के, साहिबजादा फरहान नहीं दिखा तुम में से किसी को? नहीं क्यों दिखेगा? बच्चोदिया करके उसको छोड़ा है कि अभी वो यूं है, उसकी बड़ी कारकर्दगी है, यूं है। रहेगा, अभी भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बोले बैटिंग भी पूरी की पूरी करते थे। तो पाकिस्तान में जब ये मॉडर्न क्रिकेट का एक शोर है ना, उसने क्रिकेट को सिर्फ बातों की हद तक बना दिया। हाँ। ये बड़ा अच्छा है, ऑलराउंडर है यार। वो जो बॉल करता है, साथ में किसी मैच में छक्का लगा लेता है या बैटिंग करता है, किसी मैच में आउट कर देता है, वो ऑलराउंडर बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये पूछा जाना चाहिए, उन लोगों से सवाल हो जो रोज़ाना की बुनियाद पर घंटों लोगों को अपनी तकरीर सुनाते हैं, और उन क्रिकेटर से सवाल होना चाहिए जो इनको सिलेक्शन कमेटी में होते हुए बैसियत ऑलराउंडर सेलेक्ट करते हैं। उनसे पूछा जाए वो आज साहिबजादा फरहान को विकेट कीपर क्यों लिख रहे हैं, जबकि वो है ही नहीं। तो जुल्म तो इस मुल्क के साथ ये है कि जिन लोगों ने कौम को शऊर देना है, वो कौम की मासूमियत का और इन सादा लोगों का जो कि खेल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनकी मासूमियत का और मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके जज्बात को आसमान पर लेकर जाते हैं, और फिर लोगों का रद्दी अमल आता है उसके जवाब में, जब आप तवक्कुआत उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो कुछ सोचता है, सुनता है ना। यार वक़ार यूनुस फलां के बारे में ये बात कर रहे हैं, मुश्ताक अहमद इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, आकिब जावेद इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में रमीज़ राजा ये बात कर रहे हैं, फलां क्रिकेटर इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा होगा फिर, अगर इतने बड़े बड़े क्रिकेटर इसके किसी भी नए खिलाड़ी। मैं किसी तरीके से भूल जाऊं कि अभी कुछ देर पहले क्या हुआ है। ओ भाई, माना कि पाकिस्तान ने बहुत ही गंदी बॉलिंग की है, माना, और तुमने बैटिंग क्या की है? ये कोई बैटिंग होती है? बाबर आजम कभी भी बड़ा मैच विनर नहीं बन सकता। जिसको बुरा लगता है लगे, लेकिन ये एक रियलिटी है। सपोर्ट किया, बहुत किया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम से बढ़कर नहीं है। अभी आके बोलेंगे बाबर के पीछे पड़ गए, बाकियों ने क्या किया? साइम को मैं नालायक समझता हूं, अब्दुल्ला को मैं नालायक समझता हूं, रिजवान को मैं कुछ नहीं समझता। मैं सिर्फ पाकिस्तानी टीम में बाबर को समझता हूं, और जब बाबर ही नहीं चलेगा तो फिर मैं क्या करूं? देखो, बात बताऊं क्या है? बात यह है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई सीरीज वाले मैच के अंदर तब भी पाकिस्तान के ऐसे 3 आउट हुए थे या 2 आउट हुए थे। रिजवान और आगा ने आके संभाला था ना, पाकिस्तान को कहां से मैच जितवा के दिया था, याद है ना? वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के अगेंस्ट हमें 348 चेस करना था, इंतहा की गंदी हमने बॉलिंग की थी। रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने वहां से पाकिस्तान को मैच जितवाया था ना, तो आज भी 3 आउट हो गए थे, 3 डक हो गए हुए थे। अगर बाबर चाहता, बाबर के पास पूरे आपके जिसको कहते हैं ना कैरियर के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, लेकिन इस इंसान ने कभी उसको यूटिलाइज नहीं किया। और उस टीम के अगेंस्ट जो कि आईसीसी रैंकिंग के अंदर 10वें से 9वें नंबर के ऊपर आई है, जिस टीम को 34 साल से हम हराते हुए आ रहे थे, 34 साल के बाद जाके आज उन्होंने हमें सीरीज हरा दी है। 34 साल के बाद उन्होंने हमें हरा दी है। इससे भर के बदनामी क्या हो सकती है? बाबर आजम खड़ा रहता सलमान अली आगा के सामने के चक्कर में इनसे ऊपर वाले 94 भी नहीं हुए, और ये 92 रन बना के पूरी टीम हमारी जिल्लत अमेज शिकस्त का हार अपने गले में डाले हुए अब अपने मुल्क वापस आ जाएंगे। वही जनाब आपके द किंग बाबर आजम, सुपरमैन रिजवान, आपके जनाब शाहीन, नसीम, हसन अली,
जो भी आपकी टीम में जो जितना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है वो उतना ही ज्यादा बेशर्मी वाली क्रिकेट खेलता है, वो उतनी ही जलालत वाली क्रिकेट खेलता है। तो ये लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता था 1991 में, पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज 1991 में जीता था सीरीज। तो उन्होंने कहा कि जी 1991 के जवाब में आपको हम सिर्फ 92 रन ही देंगे। फिर तो उन्होंने भी जवाब में 92 रन ही दिए हैं, 92 से ऊपर उन्होंने रन नहीं दिए। बोला ठीक है, 91 के जवाब में 92 कि 1991 में हम जीते थे, आप 92 रन ले लें। तो 92 रन पे ये पूरी टीम बेइज्जत हो गए वापस, और अभी वापस आ जाएंगे। जाहिर है कि 3 मैच की सीरीज थी। तो जो मैं आपसे पिछली वीडियो में बात कर रहा था, जो अच्छा रिकॉर्ड है उसको तो ये मलियामेट करने पे लगे हुए हैं, और जितने गंदे गंदे रिकॉर्ड हैं वो अपने गले में ये डालते जाते हैं सीरीज आफ्टर सीरीज। तो अभी 92 पे 100 पे के बारे में ये बात करते हैं तो लोगों की तवक्कुआत बनती हैं उस खिलाड़ी से, लेकिन जब वो अमली तौर पर खेल के मैदान में नजर आता है तो उसकी कारकर्दगी वो नहीं होती जो उसके बारे में बयान किया जाता है। इसलिए ये कोई ऑलराउंडर नहीं है, जैसे अभी सनाउल्लाह ने कहा। ये हम इसको मुतअद्दिद बार इस हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन उठाएं ना, किसी क्रिकेटर से पूछें जो सिलेक्शन कमेटी में है, वो क्यों नहीं कहते ये, उनको क्या मुसीबत है। मतलब मोहम्मद नवाज को जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया है, उनको दूसरे ऑप्शंस नहीं दिखते, इस वजह से नहीं कहते, या तो मतलब झूठ ना बोले ना, गलत बयानी क्यों करते हैं। ऑप्शंस ना, उनका काम ऑप्शंस पैदा करना है, उनका काम ये नहीं है कि एक आप मतलब बहुत सख्त अल्फाज हो जाते हैं कि एक शख्स वो है ही नहीं, एक शख्स वो काम करता ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसके ऊपर कोई और टोपी पहना के उसको आप ये समझेंगे कि वो वैसा हो जाएगा, नहीं हो सकता ऐसे। उनका काम ऑप्शंस पैदा करना है, नए खिलाड़ियों को सामने लाने के जराए को बढ़ाना है, उनकी सलाहियतों को निखारने को पैदा करना है। ये नहीं है कि जो सामने आ गया है। अब ये डेवॉल्ट ब्रेविस है जी, आज उसने मेरा ख्याल 40-42 गेंदों पर 100 रन कर दिए हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या इसको ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है? क्या ये मेंटली टफ होने की जरूरत नहीं है? वो भी तो उतना ही नया है ना जितने हमारे नए हैं, ठीक है। इसलिए बुनियादी तौर पर जब तक आप बुनियाद पर वापस नहीं आते हैं, आप अपने निजाम को ठीक करने की बात नहीं करते हैं। फेस निकाल देता, लेकिन बाबर का बल्ला चलने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबर आजम की पीआर रुकती नहीं है, लोग बाबर आजम के दीवाने हैं, हर मैच में उम्मीद लगाते हैं अब चलेगा। भाई नहीं, वो मेंटली तौर के ऊपर फिनिश हो चुका हुआ है, वो भूल चुका हुआ है कि पहले वो कैसे खेला करता था। उसकी अगर आप देखें बैटिंग स्टाइल को देखें, बैटिंग टेक्निक्स को देखें, वो भूल चुका हुआ है। उसको बिल्कुल कुछ नहीं याद कि वो पहले क्या खेला करता था। पाकिस्तान क्रिकेट की एकदम से धजिया उड़ा दिया है वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी सोच ही रहे थे कि हमारा मैच पाकिस्तान से हो, और वेस्ट इंडीज का मैच पाकिस्तान के साथ ही हुआ। और वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि वेस्ट इंडीज जो आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 9 पे था, अब डायरेक्ट नंबर 8 पर चला आया है। यह पाकिस्तान की टीम को जिस तरीके से हराया है, इतनी गंदी तरीके से पाकिस्तान को हराया है कि पाकिस्तान अपने जीवन में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा वेस्ट इंडीज हरा देगा। वेस्ट इंडीज 202 रनों से पाकिस्तान को हराया है। ये पाकिस्तान की बैटिंग है, पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग देख पूरी दुनिया पाकिस्तान को कह रही है कि इनकी क्रिकेट को बंद कर दो, इनकी क्रिकेट को बैन कर दो। जिस तरह के वेस्ट इंडीज की जो टीम आईसीसी के रैंकिंग में नंबर 9 वाली टीम पाकिस्तान को हरा दे रही है, उसके बाद भी अब पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी हैं जो बोलते हैं कि हमारी टीम की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इनकी ऐसी टीम है कि इनकी टीम इतनी ज्यादा मैच हार चुकी है कि इनकी टीम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतना मैच कोई भी टीम नहीं हारता होगा जितना मैच इनके टीम हार चुकी है। और इनके जितने 2 बैट्समैन से जो इनके किंग बैट्समैन से बाबर आजम, रिजवान, दुनिया में सबसे ज्यादा 0 रन पर आउट होने वाले नंबर 1 प्लेयर इस समय बन चुके हैं बाबर आजम और रिजवान। वेस्ट इंडीज तो एकदम खुशियां मना रहा था कि हमारा मैच, वेस्ट इंडीज का मैच पाकिस्तान से है। वेस्ट इंडीज के प्लेयर एकदम सोच ही रहे थे कि हमारा मैच पाकिस्तान से हो और हमारी जो आईसीसी की रैंकिंग नंबर है वो भी ऊपर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार हुआ। आईसीसी का जो रैंकिंग नंबर था वो अब आ चुका है वेस्ट इंडीज का नंबर 8 पर, 1 नंबर रैंकिंग बढ़ चुका है। ये
वेस्ट इंडीज की बैटिंग, और वेस्ट इंडीज ने जिस प्रकार बैटिंग किया है इन पाकिस्तानियों को बता दिया है कि तुम पाकिस्तानियों अब क्रिकेट मत खेलो, अगर तुम्हें शर्म हो तो अब क्रिकेट खेलना बंद कर दो। और ये पाकिस्तानी भारत को हराने की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर जो सेंचुरी मारा है वो बताया कौन बिल्कुल फारिग किस्म की इसने जो प्लानिंग बना के रखी हुई है, ऑलराउंडर से ये बॉलिंगें करवाई जा रहा है, अपने मेन बॉलर बाहर बिठाई जा रहा है, ये इस वजह से हार रहा है। आज के मैच में देख लो 296 रन कर दिए। जब 296 रन हुए ना, आप यकीन करो मैं ये सोच रहा था ये रन्स बनाएगा